उत्तराखंड में एक के बाद एक 2024 में चुनाव की आचार संहिता लगने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की आचार संहिता और अब उपचुनाव की आचार संहिता के बाद निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन ने अपनी ही सरकार से निकाय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मांग की, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो पाएंगे। 24 चुनाव का साल बनता जा रहा है। पहले मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी, जो जून महीने तक चली। उसके बाद मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता रही, जो जुलाई मध्य तक रही। उसके बाद अब निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसमें सरकार ने अक्टूबर माह के अंत तक चुनाव कराने की मांग की है। लेकिन सरकार पशुपेश में इसलिए आ गई है कि भाजपा के प्रदेश संगठन ने अपनी सरकार से मांग की है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाए, ताकि आचार संहिता एक बार लगे और बार बार आचार संहिता लगने से जो विकास के काम प्रभावित होते रहे हैं वह ना हो पाए। बता दें कि राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है और अक्टूबर माह के अंत तक निकाय चुनाव कराने के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। इसलिए भाजपा प्रदेश संगठन ने कहा कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं, जिससे समय की बचत हो सके और बार बार चुनाव में होने वाले खर्च और समय की बचत की जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में सरकार को पंचायतों का कार्यकाल भी देखना चाहिए, जो नवंबर माह में खत्म हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को बार बार चुनावी खर्च से बचना चाहिए, इसलिए समय रहते हुए इन दोनों चुनाव को एक साथ पूर्ण कराया जाए। ये सच है कि माननीय मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हुई है और हमने एक अनुरोध किया है, क्योंकि अक्टूबर माह में संभवतः नगर निगम होगा, दिसंबर के माह में उसका पंचायत का चुनाव ड्यू है। क्योंकि कई बार देखा जाता है, जो व्यक्ति नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है बाद में पंचायत का चुनाव भी लड़ता है, और उसको 6 माह का समय अगर मिल जाता तो लड़ सकता है। तो इस बार तय किया है कि इस प्रकार परिस्थिति निर्माण हो और समय भी बचे दिसंबर अंत तक, क्योंकि इसी वर्ष में अंत तक हम लोग अपना ये चुनाव करा दें और आचार संहिता के बार के आचार संहिता बचा जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सुझाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इसका अध्ययन करेगी और जो प्रदेश हित में होगा उसे लागू किया जाएगा। सब बातों पर विचार चल रहा है, क्योंकि जो भी राज्य के हित में निर्णय हो, निर्णय आए। भाजपा संगठन से आए सुझाव पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने निकाय चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव को भी निकायों के साथ कराने की बात होती है, तो फिर विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी करके सरकार के द्वारा प्रदेश हित में निर्णय लिया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर समय समय पे चुनाव जब होते हैं, आचार संहिता जब लगती है, तो स्वाभाविक रूप से विकास कार्य प्रभावित और हमारे यहाँ निकाय चुनाव बिल्कुल आप जानते हैं कि बहुत नजदीक है और हमारे पंचायत चुनाव भी लगभग उसके बाद हो। तो ये सुझाव भी आया है कि दोनों चुनाव क्यों ना एक साथ करा लिए जाए, ताकि आचार संहिता भी जो प्रभावी होगी वो एक टाइम के लिए होगी, विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। और एक समस्या और भी है, वो मैं आपको और शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के 2 जगह वोट है, ग्राम सभा में भी है और निकायों में भी है। तो कुछ लोग जो है, जो अलग अलग चुनाव होते हैं, तो वो दोनों जगह वोट डालने का काम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए तो शायद इस पर भी रोकथाम हो। उत्तराखंड में साल 2024 चुनावों का साल हो रहा है। ऐसे सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर निकायों और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं, तो फिर उस पर कार्य होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर माह में समाप्त हो रहा है, जबकि निकायों में प्रशासकों का बढ़ाया गया कार्यकाल अक्टूबर माह में समाप्त होगा।